कुल मिला के अब सीधा फायदा जनता को मिलेगा। जनता को भी वही फायदा मिलेगा जो लीगली एक्ट और कानून उनको कहेंगे, जितना परमिसेबल होगा उतना। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि भाई जनता को हम ये कहेंगे कि इसको माइंस को बंद कर देंगे, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, ऐसा भी कोई होने वाला नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि फैक्ट्री के अंदर की जो लेबर है उसको भी एज पर लेबर लो, जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। कि बिरला सीमेंट के पास लीज तो है 368 हेक्टेयर की जी, और उसके आजू बाजू में सेफ्टी जोन के नाम पर उन्होंने 1000 हेक्टेयर जमीन जो है वो बिरला की परमिशन के बिना आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते। ये कि बिरला सीमेंट ने ही 400 हेक्टेयर भूमि माइनिंग लीज की जो है वो सरेंडर की है जी। तो सरेंडर करने के बाद तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, उसके बावजूद भी वो वहाँ अधिकार रख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये अपनी तरह का अनूठा मामला पूरे देश में होगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल आप सही। अगर कोई योजनाएं जो सरकार की होती, वो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, अगर वो किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, इसका मतलब वो भारत के नक्शे से गायब है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं अल्टीमेट वेपन ब्रह्मास्त्र और मैं हूं पंकज तिवारी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनको किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो पहले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चित्तौड़गढ़ के सिस्टम के अंदर क्या कुछ चल रहा है उस मुद्दे को आपने बहुत अच्छी तरीके से उठाया। आज हम फिर आपका एक बार स्वागत करते हैं। धन्यवाद कमलेश जी पुरोहित, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक बहुत ही चित्तौड़गढ़ के अंदर ज्वलंत मुद्दा चल रहा है बिरला सीमेंट वर्क्स और उसके कार्यशैली को लेकर, तो एक याचिका समिति जो दिल्ली से सीधा रवाना होकर चित्तौड़गढ़ में आती है और वो डायरेक्ट बिरला की उस माइंस की तरफ जाती है, इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद कि आपके इस चैनल के माध्यम से आपने मुझे आज याद किया जी, और मेरी बात आम जन तक पहुंचेगी। पहला धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने हमारे लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी को केंद्र की लोकसभा की बहुत बड़ी समिति याचिका समिति का अध्यक्ष बनाया। ये चित्तौड़ के लिए बहुत गौरव, हमारे लिए सबके लिए गौरव का विषय है। और जिस विषय की आप बात रख रहे हैं, अगर वो दिल्ली संसदीय समिति तक पहुंच पाया तो उसमें कहीं न कहीं सीपी जोशी जी के होने का पूरा असर है, इसीलिए गरीब की आवाज़ दिल्ली तक पहुंची है। अच्छा, एक चीज़ और बताया कि जैसे याचिका समिति आती है और टारगेट यहाँ कई माइंस है, कई फैक्ट्रीज है, लेकिन टारगेट डायरेक्ट बिरला को किया था, इस संबंध में आप क्या कहें? इसमें आप सही कह रहे हैं कि ये प्रश्न उपस्थित होता ही है कि एक ही इंडस्ट्री क्यों टारगेट किया गया, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस इंडस्ट्री से संबंधित शिकायतें जो है वो अधिक मात्रा में वहाँ तक पहुँची है। और दूसरा, इस इंडस्ट्री का और याचिका समिति का जो दौरा है जी, और शिकायतों की जो ज्ञापन जो हमें मिले हैं, मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ कि जिस दिन इस याचिका समिति का रिकमेंडेशन आएगी उस दिन आपको आश्चर्य होगा कि यही बिरला सीमेंट का चयन क्यों किया गया जी, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थितियां बिरला सीमेंट के साथ, तब जाकर दिल्ली से यहाँ तक समिति आती है। कुछ विशेष परिस्थितियां मैं आपसे निवेदन करूं, बिरला सीमेंट के साथ कुछ विशेष परिस्थितियां क्या है कि बिरला सीमेंट के पास लीज तो है 368 हेक्टेयर की जी, और उसके आजू बाजू में सेफ्टी जोन के नाम पर उन्होंने 1000 हेक्टेयर जमीन जो है वो बिरला की परमिशन के बिना आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते जी। ऐसा लगता है कि 1000 बीघा की माइंस के लिए 5000 बीघा जमीन जो है सरकार की हो, किसानों की हो, उसको ऑक्यूपाई कर लिया गया है। और ये एक वीआईपी उदाहरण हमारे यहाँ है, इसीलिए ये बिरला सीमेंट का चयन हुआ। दूसरा, इसमें वॉयलेशन जो हुआ है जी कानूनों का, वो कानूनों का वॉयलेशन भी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। जैसे कल ज्ञापन प्राप्त हुए और उन ज्ञापनों के आधार पर जब उसको स्टडी किया गया, अभी स्टडी और चल रही होगी, लेकिन इस पेराफेरी में, माइंस की पेराफेरी में जिसको सेफ्टी जोन नाम कहा जा रहा है, उसमें कई बीघा जमीन अभी भी बिरला सीमेंट के नाम पे चल रही है जी, जबकि माइनिंग लीज के बाहर उसको जमीन का अधिकार ही नहीं है जी, लेकिन फिर भी जमीन उसके नाम पे चल रही है। सेफ्टी जोन का मतलब तो सीधा सीधा ये आता है कि जो ब्लास्टिंग होती है उससे जो वहाँ लोग रहते हैं उसके आसपास उनसे सुरक्षा की जाए जी जी जी, उसके सिवा उनका कोई हक नहीं है। हाँ, नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पूरा अतिक्रमण कर रखा है एक तरीके से। मैं आपसे कहूँ कि जैसे जिस एरिया में सेफ्टी जोन की आवश्यकता होती है वहाँ कोई पिट वर्किंग होती है, कोई माइंस वर्किंग करती है, तो उसके आसपास सेफ्टी जोन तो ठीक है, लेकिन पूरे एरिया को सेफ्टी जोन के नाम पे ब्रेक करना, रोकना अच्छी बात नहीं है। मतलब किसानों के साथ वहाँ के जो लोग, वहाँ के रहवासी, उनके साथ सीधा सीधा छलावा दिखाई देता है। इसमें एक बड़ी बात ये हो रही है
कि ये बिरला सीमेंट ही जी। क्यों, इसका एक कारण ये है कि बिरला सीमेंट ने ही 400 हेक्टेयर भूमि माइनिंग लीज की जो है वो सरेंडर की है। जी, तो सरेंडर करने के बाद तो उनका कोई अधिकार नहीं बनता है, उसके बावजूद भी वो वहाँ अधिकार रख रहे जी। हैं। तो मुझे लगता है ये अपनी तरह का अनूठा मामला पूरे देश में होगा। नहीं, इसमें यही है कि जैसे अभी हम इस चीज़ को लेकर जब खड़े हुए, याचिकाकर्ता भी आए और हम जब गाँव में गए तो हमने देखा कि सैकड़ों लोग अपनी अपनी बातों को लेकर ज्ञापन के रूप में वहाँ आए। यानी लोगों को परेशानी तो है जी, है ना। बिना परेशानी कोई घर से क्यों निकलेगा? परेशानी लोगों को है, उस परेशानी का समाधान करने का काम ही किसी नेता का होता है। जी। तो जब इस विषय को रखा गया और व्यवस्थित इस पे बात आगे बढ़ी है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ आज आपके मंच के माध्यम से कि आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी रिकमेंडेशंस आएगी, क्योंकि ये एक समिति है जो जीरो बैलेंस पर जब अपना खाता हो जाता है तो उस पर पेनल्टी चार्ज होती है। जी, इसी समिति के निर्णय से वो पेनल्टियाँ अब लगना बंद हुई, समाप्त हो चुकी है अभी। जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक है उस पर वो पेनल्टी नहीं ये लगेगी। बहुत बड़ा एक तो लाभ मिला लोगों ये को। एक मजबूत समिति है, लोगों की सुनने वाली समिति है, इसका अच्छा निर्णय आएगा। अच्छा, एक चीज और आप बताएं कि वहाँ के कुछ जो हम कल वहाँ गए थे समिति के, वहाँ जो था वहाँ पर सुनवाई, वहाँ पर हमने देखा था कि ग्रामवासी कुछ बता रहे थे कि वहाँ पर सरकारी किसी भी योजना का लाभ उनको सिर्फ बिरला की वजह से नहीं मिल पाता। सही बात है, क्या कारण है ये इसका? भी एक विषय है। मैंने बताया ना वही सेफ्टी जोन, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो भारत का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल आप सही कि कह अगर रहे हैं। कोई योजनाएं जो सरकार की होती, वो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, अगर वो किसी व्यक्ति को नहीं मिलती, इसका मतलब वो भारत के नक्शे से गायब है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं हम। और वो ये इसका रीजन जो है वही मैं आपको सेफ्टी जोन कह दूं, माइनिंग लीज के एरिया के बाहर का एरिया कह दूं, इसी कारण से ये समस्याएं हो रही है। लेकिन हाँ, याचिका समिति ने इसको सुना है, हमारे यहाँ के अधिकारियों ने भी इनको बहुत सीरियसली लिया है और मुझे लगता है अच्छा परिणाम इसका है। मतलब वोटिंग के नाम पर उनकी वोटिंग तो वहां दिखाई जाएगी, लेकिन उनको लाभ और किसी चीज का कोई बेनिफिट नहीं मिल पाए, ये बहुत बड़ी एक विडंबना है। सही से आप सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और बताया कि जैसे वहां वो माइनिंग एरिया है, लेकिन बताते हैं कि वो माइनिंग एरिया भी उनकी जगह से एक्स्ट्रा है, वो उस पर खनन लगातार चालू रह रहा है। हाँ, उसमें कोई शिकायतें इस प्रकार की भी है कि माइनिंग एरिया जो है वो डिसाइडेड नहीं है, मतलब वो मन चाहे जहाँ वहाँ माइनिंग लेकिन कर देते हैं। कल जो अधिकारियों की टीम पहुंची है, अब बहुत शीघ्र ही इन सब चीजों को ठीक मतलब किया। बताया गया कि कल जब समिति गई तो वहाँ कुछ लोगों ने अपने काम बंद कर दिए, जो वहाँ जो लोग लगातार काम कर रहे थे उन्होंने बंद कर दिए। ये मतलब बहुत बड़ा विषय है जिसको अगर शीघ्र रोक नहीं लगती है तो ये शायद लोगों के साथ छलावा होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बात आपकी सही है। और मैं तो आपसे यही कहूँगा कि इंडस्ट्री को चलना है, उसको भी बंद करने की आवश्यकता नहीं, वो चलेगी। माइनिंग का काम है वो भी अपनी जगह हो रहा है, उसको भी होना ही चाहिए। लेकिन जो देश के नियम कायदे हैं वो जब हमारे ऊपर लागू हैं तो ये सब पर लागू है। अच्छा, अगर आज एक इंडस्ट्री में कोई मजदूर जाता है और वो केवल अगर हेलमेट नहीं लगाता है जी। तो उस पर चार्ज लिया जाता है। जी, तो अगर इतनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है और अगर वो कानूनों का, प्रावधानों का अगर उल्लंघन करती है तो उसको इस चीज़ के लिए पूछना तो पड़ेगा। तो यहाँ ये तो हो नहीं सकता कि आप किसी बड़े व्यक्ति को ठेके दे दो, फिर सैयद भाई कोतवाल तो डर गएगा। और यही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस बिरला सीमेंट के लिए बताया जाता है कि इसको समिति ने जो टारगेट किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि क्योंकि उनको ठेके वाली मामले में बताया जा रहा है कि यार ठेके अभी एक गुट के हैं और दूसरे गुट को नहीं मिल पा रहा। इस ठेका पद्धति के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति है और राजनीति अपना काम कर रही होगी, लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये बात इसलिए भी ठीक लगती है क्योंकि बिरला सीमेंट के साथ ऐसा पहले हो चुका है जी, 2015 में विधानसभा में बिरला सीमेंट के कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के लिए कुछ मुद्दे लेकर जी। और विधानसभा में प्रश्न लगा और उस विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। मतलब वो मुद्दा जहां का था है, हाँ। लेकिन ठेके बदल जाते हैं। वही कारण होने से फिर वो शिकायत समाप्त हो गई। तो अब उनका जो अनुभव है ना पुराना, पब्लिक कहती है कि भाई, पब्लिक ये कहती है कि भाई ठेके की वजह से ये सब कुछ होता है, बाकी और कोई जनता के लिए कोई लेना देना नहीं है। इसका रीजन ये है कि उनका पुराना अनुभव ऐसा ही है। तो जब उनका पुराना अनुभव ऐसा है तो उस बात को कह रहे हैं तो उसको हर कोई स्वीकार करेगा, बात सत्य है। लेकिन हो सकता है, मैं आपसे एक बात कहूँ, पहले ऐसा हुआ हो, लेकिन यहाँ जिस मामले में जो जनप्रतिनिधि लगे हैं, मुझे उनकी ईमानदारी पर कोई शंका नहीं है। कुल मिला के अब सीधा फायदा जनता को मिलेगा। जनता को भी वही फायदा मिलेगा जो लीगली एक्ट और कानून उनको कहेंगे, जितना परमिसेबल होगा उतना। हम ऐसा भी नहीं कह रहे हैं कि भाई जनता को हम ये कहेंगे कि इसको माइंस को बंद कर देंगे, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो फैक्ट्री है वो बंद हो जाएगी, ऐसा भी कोई होने वाला नहीं है। हम तो ये चाहेंगे कि फैक्ट्री के अंदर की जो लेबर है उसको भी एज पर लेबर लो, जितना पैसा मिलना चाहिए उतना मिलना चाहिए, जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उतनी मिलनी चाहिए। और गत बार जब, आपको तो जानकारी में ही है, गत बार जब
बिरला सीमेंट के वर्कर्स ने हड़ताल करी थी, तब भी हम तो तन मन धन से उनके साथ थे। और कल जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें तो वातावरण ऐसा पारिवारिक वातावरण था, और उन्होंने कहा कि नहीं भाई साहब हमें भी पता है कि आप फैक्ट्री बंद करने नहीं आए हो, लेकिन ये जो इलीगल एक्टिविटीज़ है इनको तो बंद करना ही पड़ेगा। मतलब ये इलीगल जो एक्टिविटीज है अगर वो बंद नहीं होती तो शायद ये आने वाले समय में फिर बजरी माफिया की तरह कोई बड़ी माफिया बनता है, कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ ये स्थिति है पंकज जी कि अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं ना तो उनके साथ गुंडागर्दी की जाती है। कोई इंडस्ट्री का काम ये थोड़ा ही है। हाँ, वो सीधा बोलते हैं अधिकारी वहाँ कि भाई हम पुलिस नहीं लाएंगे, हम लड़ाई करेंगे। हाँ। तो लड़ाई करना आप लोगों का काम कहाँ से हो गया? तो ये तो कल ही आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ है, हाँ, उसमें आप ही की टीम लगी हुई थी। तो मेरा तो कहना इतना ही है कि उद्योग चलेगा, लेकिन सबके अपने वैधानिक कुछ व्यवस्थाएं होती है, उनको ध्यान रखना चाहिए। उनका जो कानून है उसकी उनकी पालना करनी चाहिए, तब भी जाके फैक्ट्री भी चलेगी और ग्रामवासियों को भी लाभान्वित उससे होना पड़ेगा। रही बात इंडस्ट्री में ठेक होगी, तो इंडस्ट्री के ठेके तो ऑलरेडी वो दूध के चले हैं बिरला वाले, इसलिए तो उनका हाँ, इसलिए उनको लग रहा है कि हो सकता है कि ये जो करने के लिए आए हैं ये भी कोई वही टारगेट लेके आए हैं। तो ऐसा कोई टारगेट हमारा, मुझे लगता नहीं कि हमारे माननीय सांसद साहब के ऊपर कोई इस तरह का आरोप है, और न मुझे फ्यूचर में भी उनके ऊपर इस ईमानदारी मुझे कोई शंका नहीं है। लेकिन इस चीज़ की आड़ लेकर या इंडस्ट्री के मजदूरों की आड़ लेकर फैक्ट्री गलत काम करेगी तो बर्दाश्त नहीं होगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो याचिका समिति जो आई है चित्तौड़गढ़ में, अब लगता है कि शायद चित्तौड़गढ़ के लिए किसानों को, जो वहाँ के लोग रहते हैं उन लोगों को सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और कमलेश जी ने जो पूरी बात बताई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।